आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेल एवं बैटरी। क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, 12th में ही पढ़े होंगे, सेल एंड बैटरीज। इसका जो क्वेश्चन है बड़ी आपको है तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को आप लास्ट तक देखते रहिए। इसके पहले जो है कि 8-9 वीडियो मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ आप देख सकते हो। आज का जो क्लास है वो है आपका सेल। अब जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पीडीएफ दे देगा तो पढ़ लेंगे, भैया डिफ़िकल्ट ये चैप्टर है, 40 मार्क्स का पूछा जाता है, इसीलिए एक बार पढ़ते रहिए मेरे साथ और दोबारा अपने आप याद हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा समय पर, एग्ज़ाम के पहले मिल जाएगा। अभी जो है उसको पढ़िए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब ऊर्जा में बहुत से प्रकार को बहुत सी चीज़ बदलती है। तो आपका क्वेश्चन ये कहता है सर कि नंबर ए है फोटोवोल्टिक सेल कहता है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड कहता है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहा जाता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहा जाता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये फोटोवोल्टिक सेल जो है आपका, ये क्या करता है, धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपको पहले से भी जानकारी होगी अगर याद होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं। ये आप पढ़े होंगे पहले भी, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। सेल का प्रकार होता है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। अब देखिए ये जो कहता है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के द्वारा कार्य करता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझ में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इस सूत्र को आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट वहाँ पे टिक कर सकते हैं। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है। आपका देखना M/IT। देखना परीक्षा में क्या है कि सब मिलता जुलता आपको ऑप्शन में आएगा, लेकिन आपको अभी क्या करना है, एक समान आपको याद करना है कि M/JIT/GM, ये आपको याद कर लेना है। ये होता है एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र होता है, याद रहा, M/JIT/GM। तो यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है आपको बताना है। किस में, वोल्ट में बताई जाती है या वाट में बताई जाती है या वोल्ट एम्पियर में बताई जाती है या एम्पियर घंटा में बताया जाता है। जब भी आपका बैटरी का क्षमता होगा वो आपको याद रखना है एम्पियर घंटा में। किस में, एम्पियर घंटा में बताया जाता है या उनका क्षमता निकल आ जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। अब देखो उस दोष का नाम बताना है। अब जो भी सोच रहे हैं परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर आने वाला नहीं है। इनको आप या तो रट लीजिए या समझ लीजिए, जिस तरीके से हो आप इसको कर लीजिए, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि उस दोष का नाम बताएं जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट कहता है मुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे दिया है बकलिंग। क्या याद रखना है आपको, बकलिंग के कारण क्या होता है कि द्वितीयक सेल में प्लेट क्या होता है, मुड़ जाती है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है। कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आपको याद रखना है कि कूलम क्या होता है उनका, याद ही रखना विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, कितना कूलम है ये आपको। अब देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे, तो उनको अगर होगा तो बता देंगे, नहीं तो उनके लिए अलग क्लास हम लाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लिथियम सेल, देखिए यहाँ पे सेल के बारे में बहुत पढ़े होंगे आप लोग। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको लगता होगा कि इसके अलावा अगर दूसरा कोई वैल्यू दे दे, नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो आपको बताना है कि 2.5 वोल्ट क्या होता है, इनका वोल्टेज होता है। अब लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है आपको याद ही रह जाएगा, 2.5 कहता है वोल्ट इनका वोल्टेज रहता है।
यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा सा ऊपर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए यानी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। क्या ये चीज़ याद नहीं रहेगा? हाँ सर, ये चीज़ याद रह जाएगा। इसके लिए जो है कि आपको ज़्यादा लेना टेंशन नहीं है। अब उसके बाद कहता है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे डबल क्वेश्चन है, अब आपको बता देते हैं। पहले तो है कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि इनका जो होता है, ये देखिए बूस्ट आवेश क्या कहता है। बूस्ट का मतलब क्या होता है? अधिक देना, नहीं कहता है बूस्ट डोज देना है, इतना डोज देना है। तो वही बूस्ट आवेश करके ई विधि को अपनाया जाता है। तो इसके तहत उच्च दर से बैटरी आवेशित हो जाता है, जल्दी चार्ज हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। बूस्ट आवेश जो है आप याद रख लीजिएगा, बूस्ट चार्ज आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ओर की बढ़ते हैं। नंबर 9 में कहता है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है। अब इनमें से बताना आपको कौन सा होता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड जो है। यहाँ क्वेश्चन भी याद रखना है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में बोल रहा है विद्युत अपघट्य का कौन सा प्रयोग होता है। तो अमोनियम क्लोराइड आपको याद रखना है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलो नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है सर, नेक्स्ट सवाल है क्या, नेक्स्ट सवाल ये है, कहता है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रभावित होना कौन सा प्रभाव है। तो द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होना कौन सा प्रभाव है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा उष्मीय, प्रकाशीय, चुंबकीय, रासायनिक, केमिकल। अब द्रव में जैसे ही विद्युत प्रभावित करोगे तो उसका प्रभाव तो रासायनिक ही होगा, इस सबको पता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, इनको आप याद रख लीजिएगा। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का होता है। ऋणात्मक धनात्मक दो चीज़ होने होंगे। सीसा अम्ल बैटरी में देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में तो आपका जो है कि लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा, स्पंज सीसा हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड हो जाएगा, लेड सल्फेट हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा कि स्पंज सीसा जो है कि ये आपका उपयोग होता है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने में, याद रखना होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि धातु सतह के क्षरण के लिए, यानी क्षरण समझ रहे होंगे आप लोग, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ओनोडिक सुरक्षा का, कैथोडिक सुरक्षा का, इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा का, स्थिर विद्युत सुरक्षा का। अब इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कैथोडिक सुरक्षा का। क्या याद रखना आपको? कैथोडिक सुरक्षा का। धातु की सतह का क्षरण को नियंत्रण करने के लिए तकनीक का प्रयोग होता है कैथोडिक सुरक्षा का। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर कि डिजिटल घड़ी में से, एक सेकंड, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग होता है। अब तेल का बताना है कौन सा तेल प्रयोग होता है। तो आपको ये चीज़ कहना है कि वो वोल्टेइक कहता है कि लिथियम है कि पारा है कि सिल्वर ऑक्साइड है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा पाला। क्या याद हो जाएगा? पाला। डिजिटल घड़ी में सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग होता है। तो कहिएगा यहाँ पे पाला मरकरी यानी उपयोग होता है। अब समांतर युग्मन परिपथ में किसी एक सेल, अब सेल में भी जैसे बताए थे एक प्रतिरोध में रेजिस्टेंस को एक पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है श्रेणी में, एक होता है समांतर क्रम में। उसी प्रकार सेल को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में अगर युग्मन करेंगे, पेयर्ड करेंगे, तो वही क्वेश्चन आपका कह रहा है समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघु पतित हो जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनमें से आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा लघु पतित हो जाएगा। लघु पतित का मतलब ये होता है कि विल विद गॉड्स मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लघु पथन क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो शॉर्ट सर्किट जैसे लग जाता है उसके कारण आग लग जाता है घर में, तो वही राइट उत्तर आपका हो जाएगा लघु पतित हो जाएगा। क्वेश्चन को भी एक बार रिपीट कर लिए, फिर से एक बार कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है वो बताना। धारा रेटिंग का चुनाव करना, आवेशन समय का चुनाव, वोल्टेज परास का चुनाव, आवेशन विधि का चुनाव। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि धारा रेटिंग का चुनाव। याद रहना चाहिए, धारा रेटिंग का चुनाव, ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में, सौर सेल के तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब निर्गत शक्ति पे कहिएगा, सौर सेल जैसे ही तापमान के संदर्भ में रहेगा तो निर्गत जो शक्ति देगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में कमी के साथ कमी। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा तापमान में कमी के साथ कमी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर सही हो जाएगा, तापमान में कमी के साथ कमी। इनको याद रख लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर सर। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। अब हाइड्रोमीटर के बारे में जानते होंगे, ये क्या चीज़ मापता है, तो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। अब कहता है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है। अब देखता है AH क्षमता निर्धारित करने के लिए, वोल्टेज बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने के लिए, बैटरी का कहता है निरावेशित स्तर निकालने के लिए, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो राइट उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में इनका जो आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य यही होता है। आपको बिल्कुल याद रख लेना है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या होगा। क्लास 12th में भी जो पढ़े होंगे डिटेल्स में वो भी है, क्लास 10th में भी है, वहाँ भी ये क्वेश्चन है। अब इनका जो उत्तर हो जाएगा M = JIT, M = JIT, M = ITJ। ऊपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा वहाँ पे। तो इनका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे M = JIT, वहाँ पे ग्राम में दिया था, इस जगह क्या था ऑप्शन में, GM था। क्या था यहाँ पे, GM। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा M = JIT, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब सीसा अम्ल सेल में, ऊपर भी पढ़े थे, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, किनका उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी किसको कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, याद आपको रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि परिपथ में कुल वोल्टेज क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे V बराबर बताए थे IR निकालते हैं आप लोग, उसी के तहत यहाँ पे निकालना है कि देखो यहाँ पे जितना भी 1 पॉइंट इतना वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इतना जाने पे ये किस क्रम में है। तो कहिएगा सर ये समांतर क्रम में है। इसको आप वहाँ पे बताएंगे आपको, जब न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो लेंगे ना उसमें सारा इंक्लूड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी याद रखिएगा, 1.5 वोल्ट ही जो है ना आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्यों, समांतर क्रम में सबसे क्या निकलेगा, वोल्टेज समान निकलेगा, इस कारण से 1.5 वोल्ट आपका राइट उत्तर होगा। अगर जिनको बनाने आता है तो एक बार बना के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन में रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। वहाँ था ऋणात्मक ऊपर वाला क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे क्या है कि आपका जो है कि धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो धनात्मक प्लेट पे जो है वहाँ देखिए स्पंज लेड पड़े थे ऊपर में। अभी जब धनात्मक प्लेट का आ गया तो धनात्मक प्लेट जो है यहाँ पे, वहाँ पे कहा लेड कहता है पेरोक्साइड, क्या कहेगा, लेड पेरोक्साइड धनात्मक पे पड़ेगा, ऋणात्मक पे स्पॉन्ज लेड पड़ेगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत याद करने में नहीं होगा, आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब कहता है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट को खुला क्यों रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन है आपका कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है।
तो इसका उत्तर है गैसों की स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए रखा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। आपको कौन सा विधि है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसमें याद रखिएगा कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, तो यह ट्रिकल विधि। क्या है ये विधि, ट्रिकल विधि आपको याद रखना होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि कहता है हाउ टू हार्ड, कहता है कि सप्लीहेशन डिफेक्ट इन द, कहता है लेड एसिड बैटरी, कहता है कि जिसमें लेड एसिड बैटरी होता है कैन बी द, कहता है कि रेक्टिफाइड नए विद्युत अवघटिया से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके ये चीज़ क्या होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक करने के लिए। इनको आप एक बार याद ही कर लीजिएगा, इनसे बाहर जो है कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कहता है नेक्स्ट सवाल कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में, देखो बैटरी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड -V के इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आवे तो एक बार और पढ़ लीजिए कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड, कहता है कि इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। अब इसमें डायरेक्ट याद रखना है आपको जस्ता, क्या रखना है, तांबा नहीं याद रखना है आपको, रखना याद जस्ता, जिंक। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इसमें आपको अलग कुछ नहीं पूछेगा। कहता है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो आपको एकदम से याद रखना 1.1182 mg, कहता है कूलम याद रखना है, याद रह जाएगा 1 पॉइंट के बाद 1182 आपको ये याद रखना है कूलम। ये ऑप्शन रखना, चारों देखो सेम ऑप्शन दिया होगा जितना भी है ना, कहीं आपको दशमलव उस पार दिया होगा तो 1.1182 कूलम mg पे दे देना है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये चीज़। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सीसा सेल अम्ल का निरावेशन के लिए रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। अब देखो वहाँ पे लेड पर ऑक्साइड पर थे, स्पंज लेड पर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो पहले धनात्मक प्लेट पर क्या आया था, लेड पर ऑक्साइड आया था। ठीक है, कभी कभी फार्मूला भी आपको पढ़ लेना PbO2। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो ऋणात्मक प्लेट पे आएगा लेड सल्फेट, आपको याद रखना लेड सल्फेट। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे हो जाएगा लेड पर ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋणात्मक पे क्या हो जाएगा, लेड सल्फेट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका सीसा सेल अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य। अब लो व्हाट इज द, कहता है पर्पस ऑफ द सेपरेटर एंड द, कहता है कि लेड एसिड बैटरी में क्या चीज़ है। तो आपको याद रखना होगा कि विद्युत अवघटिया के लिए जस्ता प्रदान करना, धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, धनात्मक ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना, आपका धनात्मक ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। को देखो ऑप्शन इतना दिया हुआ है, एक बार एकदम पढ़ते जाना है और डायरेक्ट आंसर आपको मार देना है, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। क्या ये आपको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर याद रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण, कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी में घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या ऑप्शन एनीमामीटर, उच्च दर निवेशन रजिस्टर। तो आपको याद रखना है कौन सी, हाइड्रोमीटर, याद रख लेना है आपको हाइड्रोमीटर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। इन्वर्टर परिपथ कौन सा। अब लो इन्वर्टर, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। तो आपको बताना है इन्वर्टर परिपथ जो है आपका SCR यूज्ड इन्वर्टर, SCR उपयोगित इन्वर्टर, ये चीज़ आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये इसको आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। सीसा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि
ए नंबर क्या है, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, विद्युत अपघट्य शक्ति का कम हो जाना, उनके बाद जो है आपका है इलेक्ट्रॉनों के मध्य लघुपथान, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि हाँ, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। बकलिंग ऊपर में पढ़ाए थे, क्वेश्चन याद कीजिए आप, ऊपर में पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। अब पहले जाके यही क्वेश्चन दिया था, ऊपर में ये दोष दिया था, तो आपको याद रखना है सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉनों का मुड़ जाना। एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा तो आपको निश्चित याद हो जाएगा, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो आपको न्यूमेरिकल है। अब देखो यहाँ पे शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोडों के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है कार्बन प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, कार्बन प्रयोग होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। भार बढ़ने पर सेलों के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य तक गिरेगा या समान रहेगा, ये आपको बताना है। 34 क्वेश्चन है जो आपका, तो आपको याद रखना है घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो इसको याद करने में आपको आसानी होगी, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। व्हाट इज लोकल एक्शन डिफेक्टेड इन द प्रोवाइडेड द वोल्टेइक सेल, कैसे रोका जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके, सेलों को समांतर में करके, जस्ता का प्लेट अमलगमन करके। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा कि जस्ता प्लेट का, यहाँ पे देखो ये है जस्ता प्लेट का अमलगम करके ये आपका वोल्टेइक सेल स्थानीय क्रिया दोष को रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि m बराबर JIT सूत्र से Z अक्षर किसको इंगित करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख ही लेना, क्वेश्चन आता है। क्या है, m बराबर J/IT सूत्र में Z अक्षर किसको इंगित करता है। तो कहिएगा Z जो है ना विद्युत अपघट्य, इसको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। विद्युत अपघट्य का ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनको आप याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। कहिएगा तांबे का विद्युत, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट देख के आप मार सकते हैं। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऊपर में मिला होगा, वहाँ पे चांदी का था, यहाँ पे तांबे का जो है तुल्यांक क्या है। तो 0 पॉइंट क्या याद रखना है, 0.329 mg पर कूलम्ब। अब देखो ये भी आप पढ़ेंगे ऊपर में, लेकिन ये चीज़ आपका है चांदी के लिए, ठीक है। तांबा के लिए 0.329 mg पर कूलम। 1.182 ये आपका दूसरे चीज़ का ऊपर में पढ़ाए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जी सिर्फ लिखा है, यहाँ जी लिखा है, तो mg होना चाहिए। ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा हो सकता है। बकलिंग का अभी तुरंत चीज़ ऊपर में पढ़ाए थे, इसको देख लेते हैं बकलिंग क्या चीज़ है। बकलिंग के बारे में 2 बार आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है बकलिंग के बारे में। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अति आवेशन या अति निरावेशन, ये जो है इसी के कारण जो है सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष होता है। किसके कारण, अति आवेशन या अति निरावेशन, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग। 2 चीज़ याद रखना है आपको। कभी इसी का हिंदी वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा, ओवर, ओ का फोर, ओवर डिस्चार्जिंग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, आप किसी भी तरीके से ध्यान देके उनको कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति का जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
तो आपका उच्च दर निरावेशन टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर के द्वारा क्या होता है, इनका निराकरण कहता है उपकरण से किया जाता है जांच करने के लिए। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो ये आपको बताना है कैथोड, एनोड, विद्युत अवघटिया या विभाजक। सेपरेटर जो कहता है कि ये आपका एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एनोड। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो यानी कहिएगा एनोड जो है इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके पहले जितने वीडियो दिए हैं उनको देखा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।